हेलो बच्चों, गणित कक्षा तीसरी का विषय गणित के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। पूर्णांक था 60 नंबर का, तो आप इस हिसाब से देख लेना कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं बच्चों। बहुविकल्पी प्रश्न में है 1 से 5 तक और सभी पे एक एक नंबर दिया गया है बच्चों। प्रश्न पहला, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है? तो एल, जे, बी और जी में से किसे 2 भागों में बराबर बांटा जा सकता है बच्चों? तो बी को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए हमारा सी वाला आंसर हुआ राइट। प्रश्न दूसरा है 104, 106 और 108 खालिस्तान की अगली संख्या होगी, इसके आगे की संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ देखो बच्चों, 4, 6, 8, तो यहाँ 10 आ जाएगी, यानी 110। तो यहाँ पर नहीं है, ये भी 109 है, ये 110 है, तो ये आ जाएगी 111 नहीं आएगी, 112 नहीं आएगी। तो हमारा बी वाला आंसर राइट हुआ, हम यहाँ पर लिख लेंगे 110। इसके बाद एक प्रश्न नंबर तीसरा है बच्चों। प्रश्न तीसरा है 304 धन 406। तो 304 में 406 को जोड़ लेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? जोड़ के देख लेते हैं। 6 4 10 के 0, हासिल का 1, 1 का 1, 4 3 7, 710 देख लेते हैं। 710 कहाँ पर है? तो यहाँ पर नहीं है, ये है 710, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो बी वाला हमारा उत्तर राइट हुआ बच्चों। प्रश्न चौथा, यदि घड़ी में छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 12 पर है तो कितना समय होगा? तो ये घड़ी है बच्चों, और छोटी सुई अगर 6 पर है और बड़ी सुई 12 पर है तो कितने बजेंगे? 6 बजेंगे। तो ए में है क्या? नहीं है। बी में है क्या? हाँ है। तो बी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। सी गलत है और डी गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा हुआ बच्चों? बी वाला, 6 बजे। प्रश्न पांचवा है 5 रुपए के कितने सिक्कों को मिला के 50 रुपए बनते हैं बच्चों? तो क्या करेंगे बच्चों? 50 में 5 से भाग देंगे। 5 एक कम 5 बचा, कुछ नहीं उतारा, 0 भाग नहीं जाता कि 0, तो 10। तो देख लेते हैं 10 कहाँ है, ए में है क्या? नहीं है, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, डी में 10 लिखा है, तो 10 सिक्कों से मिला के 50 रुपए बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक प्रश्न है, निर्देश है, प्रत्येक अंक 1 नंबर का है। प्रश्न छठवा है 53 में से 20 को घटाना है बच्चों। तो कितने बचेंगे? 3 में से 0 गया तो 3 और 5 में से 2 गया तो 3, 33 हमारा बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 33। प्रश्न सातवां है केले और गन्ने में से खालिस्तान की लंबाई अधिक होती है। तो केला छोटा होता है बच्चों, गन्ना लंबा होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गन्ना। प्रश्न आठवां, नीचे दी गई आकृति में कोनों की संख्या कितनी है? तो कौन देख लेते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हम लिख देंगे 6। प्रश्न नौवां है 5 किलो गेहूं या 5 किलो भूसा में से खालिस्तान को रखने के लिए बड़े थैले की आवश्यकता होगी। तो बच्चों गेहूं 5 किलो है और भूसा भी 5 किलो है, तो गेहूं कम जगह में आ जाएगा और भूसा बहुत सारी जगह में आएगा, तो थैला किसके लिए बड़ा लगेगा? भूसा के लिए, हमने इसलिए लिख दिया भूसा। प्रश्न 10वां है 4 का परम मित्र खालिस्तान है। तो यहाँ 4 का परम मित्र निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे? हम 10 में से 10 के करीब नापते हैं, तो 10 में से 4 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6। तो हमारा परम मित्र हो गया 6। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 11 से 16 तक प्रश्न है बच्चों। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। प्रश्न 11 है, दुकानदार के पास 153 मोमबत्तियां थी, उसने 78 मोमबत्ती बेच दी। 153 में से कितनी बेच दी बच्चों? 78 बेच दी। तो दुकानदार के पास कितनी मोमबत्तियां शेष बची? तो शेष बचने के लिए घटा लेंगे, तो इसको घटा के देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ कितना बचता है? 75। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 75। ठीक है, ये 153 में से 78 को घटाया तो 75 बच गया, शेष मोमबत्तियां 75 हो गई। ठीक है, प्रश्न 12 है, फरवरी 2024 में दिनों की संख्या कितनी होगी बच्चों? तो ये होगी 29 दिनों की संख्या बच्चों। कैसे देखते हैं कि कितने 28 दिन होंगे? फरवरी में 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं? तो हम कैसे पता करेंगे कि 2024 में कितने दिन थे? तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, तो सारे वीडियो खुल जाएंगे। और वीडियो में जाकर देखिएगा, हमने एक वीडियो डाला है जिसमें कि हमने ये बताया है कि किस तरह देखते हैं कि 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं बच्चों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं बच्चों, आपको पता चल जाएगा 29 दिन कैसे आया। प्रश्न 13 बच्चों, आधा किलो वजन तोलने के लिए 100 ग्राम के कितने बाटों की आवश्यकता होगी? तो आधा किलो 1 किलो होता है बच्चों 1000 ग्राम, तो आधा किलो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो 100 के कितने लगेंगे बाट? तो 100 के 5 लग जाएंगे, है ना, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे, हम लिख लेंगे कि 5 बाट की आवश्यकता होगी। 500 में 100 का भाग दे देंगे, तो 100 पंचे 500, तो 5 आ गया, तो हम लिख देंगे 5 बाट। फिर प्रश्न 14 है बच्चों, 3 7 11 के पैटर्न में अगली संख्या कौन सी आएगी? तो क्या क्या दिया है बच्चों? 3 दिया है, 7 दिया है और 11 दिया है, और अगला हमको लिखना है। तो हम कैसे निकालेंगे? 3 के बाद देखो बच्चों, यहाँ क्या नहीं है? 4 नहीं है, 5 नहीं है और 6 नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ क्या दे दिया? 7 दे दिया। तो 7 के बाद क्या नहीं है? 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है और 11 दे दिया, मतलब यहाँ भी 3 अंक छोड़े और यहाँ भी 3 अंक छोड़े, तो हम भी 11 के बाद 3 अंक छोड़ देंगे, 12 13 और 14 छोड़ देंगे, यहाँ पर 15 लिख देंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या जाएगी हमारी अगली संख्या? 15। तो यहाँ हमने अगली संख्या लिख दी 15। ठीक है, प्रश्न 15 है, पैटर्नों को पहचानकर अगली 3 संख्या लिखिए। तो यहाँ पर पैटर्नों को पहचानना है, या 1 2 और 3 संख्या लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो पैटर्न देख लेते हैं बच्चों, 1 3 5 और 7 दिया है। क्या छोड़ा है? 1 के बाद 2 नहीं लिखा है, यहाँ पर 3 लिख दिया है। 3 के बाद 4 नहीं लिखा है, 5 लिख दिया। 5 के बाद 6 नहीं लिखा, 7 लिख दिया। तो हम 7 के बाद 8 नहीं लिखेंगे और 9 लिख देंगे। 9 के बाद 10 नहीं लिखेंगे और क्या करेंगे? 11 लिख देंगे। 11 के बाद 12 नहीं लिखेंगे, सॉरी ये कटा नहीं है, और 13 लिख देंगे। हम क्या क्या लिख देंगे? 9 11 और 13 लिख देंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 9 11 और 13। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों? एक एक अंक छोड़ देना है। प्रश्न 16 है, 7 का परम मित्र क्या होगा? तो परम मित्र निकालने के लिए बच्चों जो संख्या दी रहती है उसको ए मान लिया जाता है। तो माना 7 क्या है? ए है, और इसका सूत्र होता है ए धन बी बराबरी से 10। तो ए तो 7 है, तो हमने लिख लिया 7 धन बी बराबरी से 10, तो बीच को छोड़ दिया और 7 को यहाँ पर ला लिया, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का। तो 10 में से 7 को घटा देंगे तो बच जाएगा 3। क्या बचा? 3। तो यहाँ हो जाएगा उत्तर में, अतः परम मित्र 7 का परम मित्र क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 7 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 3।
लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों 17 से लेकर 22 तक और प्रत्येक प्रश्न पे 3 नंबर दिए गए हैं। प्रश्न 17 है बस का चित्र किधर से लिया गया है, तो बस का चित्र बाजू से मतलब साइड से लिया गया है। प्रश्न 18 है 10 कदम आगे कूदिए और संख्याएं लिखिए, तो यहाँ 300 है, 10 कदम कूदने पे 310 हो गया, फिर 320 हो गया, तो और 10 कदम कूदेंगे तो 330 हो जाएगा, फिर 10 कदम कूदेंगे तो 340 हो जाएगा, फिर 10 कदम कूदेंगे तो 350 हो जाएगा। तो इस तरह 330, 340 और 350 लिख लेंगे बच्चों। प्रश्न 19 है यदि आपकी पानी की बोतल की लंबाई 2 पेंसिल के बराबर है, ये पानी की बोतल है बच्चों आपकी और इसकी लंबाई 2 पेंसिल के बराबर है तथा पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो बोतल की लंबाई क्या होगी, तो 8 सेंटीमीटर की एक पेंसिल, दूसरी 8 सेंटीमीटर की, तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 8 गुनी 2 बराबर से 16 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसा आप लिख लीजिए हल करके। चित्र के द्वारा भी हमने आपको समझा के बता दिया बच्चों। प्रश्न दूसरा है ये आकृति दी है में कितने किनारे हैं, तो आकृति में कितने किनारे हैं बच्चों, तो 12 किनारे है। प्रश्न 21 है एक पानी की टंकी 5 बाल्टी पानी से भर जाती है, जबकि ऐसी ही एक बाल्टी 10 जग पानी से भर जाती है, तो पानी की टंकी कितने जग से पानी डालने पर भर जाएगी। तो इसका हल हम देख लेते हैं बच्चों। एक टंकी कितने से भरती है, 5 बाल्टी से, और एक बाल्टी कितने से भरती है, तो 10 मग से, इसीलिए तो टंकी कितने जग से भरेगी, तो टंकी भरेगी 5 गुना 10 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। तो उत्तर में हम लिख देंगे पानी की टंकी 50 जग पानी डालने से भर जाएगी। ठीक है, प्रश्न 22 है बच्चों घटाइए। यहाँ 35 रुपये 50 पैसे में से 15 रुपये 50 पैसे को क्या करना है बच्चों, घटा देना है। तो 0 में से 0 घटेगा तो 0, 5 में से 5 घटेगा तो 0, 5 में से 5 गया तो 0 और 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 20। दशमलव लगा दिया तो क्या हो गया 20 रुपये बच जाएंगे बच्चों। 35 रुपये 50 पैसे में से 15 रुपये 50 पैसे घटाने पर 20 रुपये बचते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 23 से लेकर 26 तक बच्चों। तो 23 देख लेते हैं। एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन बनाए, अभी तक भारत ने 123 रन बनाए हैं। यदि भारत को जीतने के लिए 236 रन चाहिए तो और कितने रन बनाना जरूरी है, तो ये प्रश्न हल कर लेते हैं बच्चों। तो ये प्रश्न हमने पढ़ा बच्चों। अब क्या लिखेंगे हम, श्रीलंका के रन बनाए 235, भारत ने रन बनाए 123 और भारत को जीतने के लिए कितने चाहिए हमको, तो 236 चाहिए, तो 236 चाहिए, तो रन चाहिए हमें कितने 236 में से 123 को घटा देंगे बच्चों हम यहाँ पर। तो यहाँ 236 में से 123 को घटा देंगे बच्चों, तो घटाने के बाद बच जाता है हमारा 113, घटा के देख लीजिएगा बच्चों। तो हमारा आ जाएगा कि भारत को जीतने के लिए 113 रन चाहिए, 113 हमारा उत्तर हो गया बच्चों। प्रश्न 24 है एक बाग में अमरूद के पेड़ों की 3 लाइन है, प्रत्येक लाइन में 6 पेड़ लगे हैं, तो बाग में कुल कितने पेड़ है, तो ये एक बाग है बच्चों, यहाँ पर 3 लाइन है और 3 लाइन में 6 पेड़ है, तो कितने जाएंगे 6 या 18 हो जाएंगे। और इसको कैसे करेंगे, तो हम ऐसा लिख लेंगे पेड़ों की लाइन कितनी है 3 है, एक लाइन में कितने हैं तो 6 पेड़ लगे हैं, तो क्या करेंगे बच्चों कुल पेड़ हो जाएंगे 6 गुना 3, 6 या 18 हो जाएंगे, तो उत्तर में हम लिख देंगे बाग में कुल 18 पेड़ है। प्रश्न 25 है बच्चों 50 मोतियों से 5-5 मोतियों वाली कितनी माला बनेगी, तो हल में लिखेंगे कुल मोती कितने हैं 50 है, 5 मोती से बनेगी कितनी एक माला, यहाँ माला लिखा है कितनी बनेगी एक माला, तो 50 मोती से कितनी बनेगी, तो 50 भागित 5 कर देंगे, तो 50 में 5 का भाग दे देंगे बच्चों, तो कितना है 5 एकम 5, बचा कुछ नहीं, उतारा 0, 0 का 0, तो कितना आ गया हमारा 10 आ गया, 50 में 5 के भाग देने पे 10 आ गया, तो हम उत्तर लिख देंगे 5-5 मोती की 10 माला बनेगी, कितनी माला बनेगी, तो 10 माला बनेगी। प्रश्न 26 है बच्चों दिया गया चार्ट किसी शाला के पिकनिक में जाने वाले बच्चों की संख्या को बताता है। चार्ट देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ कक्षा दी है, पिकनिक में जाने वाले बच्चों की संख्या दी, स्माइली बराबर से एक बच्चा होता है बच्चों, तो यहाँ कक्षा 1 2 3 4 5 दिए, एक में कितने बच्चे हैं तो 3 बच्चे हैं, ठीक है, 2 में कितने बच्चे हैं तो 5 बच्चे हैं, 3 में कितने बच्चे हैं तो 4 बच्चे हैं, और 4 में कितने बच्चे हैं तो 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, ठीक है, और 5वीं क्लास में कितने बच्चे हैं तो 5 बच्चे हैं। तो अब हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न का है किस कक्षा से सबसे ज़्यादा बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं, तो बच्चों देखो 3 5 4 6 और 5 में सबसे ज़्यादा क्या है 6 है, 6 किस कक्षा के है बच्चों, ये वाली कक्षा के, यानी कक्षा 4 के, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कक्षा 4, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है ख नंबर का किस किस कक्षा में पिकनिक पर जाने वाले बच्चों की संख्या समान है, तो समान किस किस कक्षा में है बच्चों, तो समान देखो बच्चों यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, कक्षा कौन सी है दूसरी और 5वीं, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे कक्षा दूसरी और कक्षा 5वीं, ये दोनों लिख लेंगे बच्चों। आप ग नंबर का किस कक्षा से सबसे कम बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं, तो सबसे कम कहाँ है बच्चों, ये है 3, तो ये कौन सी कक्षा है पहली कक्षा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहली कक्षा, ठीक है, फर्स्ट कक्षा। इस तरह उत्तर लिख लेंगे कक्षा चौथी, कक्षा दूसरी और 5वीं और कक्षा फर्स्ट पहली, ठीक है बच्चों। तो इस तरह प्रश्नों के उत्तर हमने हल किए बच्चों, और कैसा लगा हमारा समझाना और पेपर हल करवाना, यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना क्वेश्चन पेपर मिला लीजिए बच्चों, मिलाने से आपको पता चल जाएगा कि आपको लगभग कितने नंबर मिलने वाले हैं बच्चों। ओके, तो बाय बाय।